देहरादून के वसंत विहार इलाके में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से चेन स्नैचिंग की वारदात सामने आई है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें बदमाश बेहद शातिर तरीके से महिला को बातों में उलझाता नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि काले रंग की टी शर्ट पहना युवक स्कूटर से महिला के पास पहुंचता है। वो पहले महिला से बातचीत करता है और कुछ पूछने के बहाने उसे रोक लेता है। महिला जब उसे जानकारी देने लगती है तभी बदमाश अचानक उसके गले पर झपटता है और चेन छीनकर स्कूटर से फरार हो जाता है। अचानक हुए हमले से महिला अपना संतुलन खो बैठती हैं और सड़क पर गिर जाती हैं। चोट लगने के बाद वो कुछ देर तक उठ नहीं पाती। सीसीटीवी में महिला को जमीन से उठने की कोशिश करते हुए भी देखा जा सकता है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि वसंत विहार क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर चेन स्नैचिंग की ये दूसरी वारदात है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नरेंद्र नगर में 80वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम और देशभक्ति के उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने रंग बिरंगी पोशाकों में सजकर हाथों में तिरंगा थामा और भारत माता की जय, वंदे मातरम और वीर सपूतों की जय के नारों के साथ शहर के मुख्य मार्गों पर शानदार प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान पूरा शहर देशभक्ति के रंग में नजर आया। एसडीएम आशीष घिल्डियाल, 1852 फील्ड रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर रोहित श्रीवास्तव, लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष साड़लिया, मेजर पंकज आजाद समेत सेना के अधिकारियों, शिक्षकों, छात्रों और स्थानीय नागरिकों ने तिरंगा रैली में हिस्सा लिया। नगर पालिका के रामलीला मैदान में सेना के जवानों ने विद्यार्थियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित किया। युद्ध के मैदान में सैनिकों के शौर्य और मातृभूमि की रक्षा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। धन्यवाद सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का माहौल आप देख रहे होंगे, यहाँ 1852 फील्ड रेजिमेंट और यहाँ की जो नगर पालिका है और समस्त स्कूलों के द्वारा यहाँ पर आज प्रोग्राम किए गए 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। तो ये एक समा देखने को मिलता है। फौजियों के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया है, ये पहल की गई है कि बच्चों के बीच आर्ट कॉम्पिटिशन, डिबेट कॉम्पिटिशन, जीके कॉम्पिटिशन, जिससे बच्चों के अंदर एक राष्ट्र भावना, एक राष्ट्र प्रेम की भावना जागे। इस कार्यक्रम के तहत ये देखा गया है। और आज इस कार्यक्रम की यहाँ पर उपस्थित आप विभिन्न विभागों से देखोगे, सभी वर्ग के लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है और इस स्वतंत्रता दिवस के इस प्रोग्राम को यहाँ पर सफल बनाया है। और इस अवसर पर पुनः सभी देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और जो यहाँ की रेजिमेंट है, 1852 रेजिमेंट है, वो जो ये कार्यक्रम किया वो बहुत ही बधाई के बाद है और उनको मैं कोटि प्रणाम करता हूँ। और इस प्रदेश के सैन्य बाहुल जनता को भी और सैनिकों को भी प्रणाम करता हूँ और अपने सैन्य बाहुल गाँव की प्रेत को भी इस देश में प्रणाम करता हूँ, जो देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। और स्वतंत्रता सेनानियों ने उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और अब वो चाहे वो असंख्य स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम इतिहास के पन्नों पर भी नहीं है, सरदार भगत सिंह जैसे, सुभाष चंद्र बोस जैसे, जिन्होंने क्रांतिकारी नेता है इस धरती ने, उनके लिए मैं नमन करता हूँ और कोटि प्रणाम करता हूँ और वो अमर रहे। स्वतंत्रता दिवस पर पूरा पौड़ी जनपद देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। शहर से लेकर गांव तक तिरंगा शान से लहराया और भारत माता के जय घोष गूंजते रहे। स्कूली छात्र छात्राओं ने एजेंसी चौक से कलेक्ट्रेट तक प्रभात फेरी निकालकर लोगों में देशभक्ति का जोश भरा। कलेक्ट्रेट परिसर में प्रभारी मंत्री मदन कौशिक और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। मुख्य समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और वीर सैनिकों को सम्मानित किया गया। सभी प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज हमारे राज्य में भी स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मना रहे हैं। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभारी मंत्री के रूप में मुझे यहाँ पौड़ी में आकर स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर रहने का अवसर मिला है। ये स्वतंत्रता दिवस हमारे ऐसे अनगिनत लोगों जिन्होंने अपना बलिदान, अपना परिवार, सब कुछ इस रूप में न्यौछावर किया, जब जाकर हमें ये स्वतंत्रता प्राप्त हुई। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विकसित भारत के संकल्प को मिलकर आगे बढ़ाएं। और जब विकसित उत्तराखंड का संकल्प लेंगे तो निश्चित रूप से विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा। आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम पौड़ी
जनपद में आयोजित हुआ है। और स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पावन अवसर पर हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय मदन कौशिक जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने संबोधन से उद्बोधित किया है और सभी बच्चों का मार्गदर्शन भी किया है। मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हम सब जगह आज का दिन जो है बड़ी खुशी का दिन है। सर्वप्रथम मैं समस्त जिलावासियों को, स्थानीय लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले समय में भी स्वतंत्रता दिवस इसी प्रकार मनाया जाएगा। जहां तक संस्कृति को बचाने का प्रश्न है तो विद्यालय स्तर पर यथासंभव प्रयास किया जाता है। जैसे जैसे विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो अपनी संस्कृति से संबंधित कार्यक्रम जरूर इसमें रखे जाते हैं और ये विद्यालय का दायित्व भी है, समाज का दायित्व है कि अपनी संस्कृति को बचाएं और इसके लिए सबसे अच्छा टारगेट ग्रुप स्कूली बच्चे हैं और यही भविष्य में ये सब कुछ करेंगे। मैं सभी जिलावासियों को इस विद्यालय परिवार की तरफ से इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो यहाँ पे सभी के साथ में स्वतंत्रता दिवस बहुत ही धूमधाम से मनाया गया, बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पे किया गया। हमारे प्रभारी मंत्री जी स्वयं उपस्थित भी थे और ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद यहाँ पे अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उसके साथ में हमारे जो सम्मानित शहीद के परिवार थे उनका सम्मान भी किया गया और बहुत ही सभी की अच्छी सहभागिता रही और पूरे जनपद में अलग अलग तहसीलों में भी इसी प्रकार कार्यक्रम सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो मैं अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं अपने देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक दिन का, पूरे साल में हम सिर्फ एक दिन, बहुतों को मैंने देखा है कि सिर्फ एक ही दिन का मनाते हैं, लेकिन देश के प्रति प्रेम जो है हमारा रग रग में होना चाहिए, खून खून में होना चाहिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि हमें पूरे साल ही अपने देश को पूछते रहना चाहिए, भारत माँ को पूछते रहना चाहिए। और जहाँ तक बात आती है उत्तराखंड की, हमारी देवभूमि की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ का जो संस्कृति है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि लोग नौकरियों के चक्कर में, अच्छी नौकरियाँ नहीं है यहाँ और शिक्षा की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसके चक्कर में पलायन करते जा रहे हैं। तो इस चक्कर में संस्कृति का जो है उत्तराखंड में कम होता जा रहा है नंबर। इसको बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। लोगों से हमारा अनुरोध रहेगा कि जो भी प्रदेशवासी, जो भी उत्तराखंड के मूल निवासी जो थे पहले, जो किसी कारणवश पलायन कर चुके हैं, कृपया करके अपने घरों की ओर प्रस्थान करें और अपने संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश करें। आज है हमारा इंडिपेंडेंस डे। इस दिन देश आज़ाद हुआ था और आज हमारा 88th इंडिपेंडेंस डे है, तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हम इसलिए मनाते हैं, इस दिन हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे स्कूल में भी अच्छे कल्चरल प्रोग्राम्स, उत्तराखंड फोक डांस और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। स्पीच होती है, स्पीच कंपटीशन होता है, पोएम्स होती है। तो आज के दिन हम आज़ादी के वो मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में हर्षोल्लास और गरिमापूर्ण वातावरण में कार्यक्रम आयोजित हुआ। तहसील परिसर में ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों को नमन किया गया। SIR में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मोहन मैठाणी ने शहीदों के बलिदान को याद करते हुए लोगों से गढ़वाली और हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने की अपील की। वहीं कार्यक्रम के दौरान इंदिरा भट्ट की आंखों में बेटे की सफलता का गर्व साफ नजर आया। उन्होंने बताया कि उनका सपना था कि बेटा बड़ा अफसर बने, जिसे उनके बेटे पंकज ने पूरा कर दिया। पंकज के SDM बनने पर मां खुशी से रो पड़ी। उन्होंने बेटे को गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने तथा हमेशा अच्छा काम करने की सीख दी। उन्होंने बताया कि पंकज पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ हर भाषा की गीत भी गाता है। बेटे की सफलता ने उनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। प्रशासन ये है कि आप सभी इंसानों का मैं धन्यवाद देता हूँ, कर्मचारियों का। और ये है कि आप जो स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे पुराने जो लोगों ने अपने बलिदान दिए हैं स्वतंत्रता में, उनके आदर्शों पे चले, उनके उस पे चले और उस नियम पे एक वो करें तो अच्छे इंसान का एक राष्ट्रवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और हमारे तहसील के परिसर में स्थित समस्त नागरिकों को जो है 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूँगा। और आज हमारे द्वारा जो है तहसील परिसर स्थित जो शहीद स्मारक हमारा है वहाँ पर भी जो है ध्वजारोहण किया गया है। और जहाँ तक आपने बात कही बोली भाषा की, तो
हमारी उत्तराखंड राज्य निर्माण की जो भूमिका जो बनी है वो अपनी बोली, भाषा, संस्कृति की पहचान को लेके बनी है। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जो है सभी नागरिकों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से चाहूँगा कि हमारी बोली, भाषा, संस्कृति बनी रहे। इस क्रम में मेरे द्वारा भी प्रस्तुति दी गई और मैं एक बार पुनः जो है सभी लोगों को जो है 80वें स्वतंत्रता दिवस की जो है बधाइयाँ और शुभकामनाएं अर्पित करना चाहूँगा। मेरे को बहुत गर्व है सर, मैंने मतलब जो मेरा सपना था मेरे बेटे ने पूरा करा। मैं बच्चे से ये कहती हूँ, गरीब गुरु की सहायता करना, मतलब जो तेरा हाथ का होगा वो काम पूरा करना, मतलब अच्छा करना, आगे को बढ़ना और जो गरीब गुरुवती उनकी सहायता करना, मतलब अपन कार्य अच्छी तरह से काम करना। सर वो गीत का तो बहुत शौकीन है, बहुत हर भाषा का गीत गा लेता है और हर काम में फिट है बेटा मेरा। गाना भी गाता है, हर चीज़ में सब तीर का शौकीन है वो, और पढ़ाई में भी अच्छा था, तो आज तब यहाँ तक पहुँचा। जब एसडीएम बने तो उस समय कितनी खुशी हुई? बहुत खुशी सर, बहुत खुशी। मेरे को तो खुशी से रोना आ गया, पर इतना बड़ा बनेगा करके नहीं सोचा था। बेटे ने हमारा सीना ऊंचा कर दिया। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।